Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किस आदिवासी एवं किसान विद्रोह पढ़ा था, जिसमें हम लोग 4-5 विद्रोह के बारे में पढ़े थे। आज इसको कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 2 होगा ये हमारा, ठीक है। और वैसे भी आंदोलन करने वाले हैं छात्र बीपीएससी के विरुद्ध, तो चलिए इतिहास में जो आंदोलन हुए उनसे थोड़ा सा सीख ले लेते हैं। क्यों हुआ वो आंदोलन, कब हुआ वो आंदोलन और किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला है आपका रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह जो है वो वासुदेव बलवंत फरके के नेतृत्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फरके। कब हुआ था? 1877 में यह लड़ा गया था, ठीक है। और कहां हुआ था? महाराष्ट्र में लड़ा हुआ था। फरके नाम से ही आपका जो टाइटल है उसी से आप समझ सकते हैं कि यह जो है महाराष्ट्र में लड़ा गया था। नेक्स्ट, अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, ठीक है। अकाल उस समय बहुत ज्यादा आता था। यह मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आखिर अंग्रेजों के समय में इतना ज्यादा अकाल और सूखा क्यों आता था, ठीक है। यह भी एक कारण पूछा गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकाल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में अंग्रेजी सरकार विफल रही थी और बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था लोगों को, तो इसके खिलाफ वासुदेव बलवंत फरके ने रामोशी विद्रोह चलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पावना विद्रोह। यह जो है आपका केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल जो थे इसके प्रमुख नेता थे। बीसी चटर्जी और आरसी दंत जो थे वो भी प्रमुख सहयोगकर्ता थे। तो यहाँ पर पावना विद्रोह से किन किन नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है यह याद रखिएगा। 1873 में यह आंदोलन हुआ था पूर्वी बंगाल के पावना जिला में, जो कि अब बांग्लादेश में है। यहां पर देखते हैं जमींदारों की ज्यादतियों के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। वाह्य भूमि अधिग्रहण करारियों का विरोध किया गया था इसमें। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट इसी आंदोलन के फलस्वरूप पारित किया गया था। तो याद रखिएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1885 में। और याद रखना आसान है क्योंकि उसी वर्ष क्या हुआ था? कांग्रेस का भी गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब कृषक विद्रोह। यह जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था। 19वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ? 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1801 से लेकर के 1899 तक, और उसके अंतिम दशक में हुआ, इसका मतलब 1891 से लेकर के और 1899 के बीच में हुआ था, या फिर 1900 के बीच में कह सकते हैं। यह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब कृषक विद्रोह है तो पंजाब में ही होगा। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया था। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया था इसी आंदोलन के फलस्वरूप। तो याद रखिएगा पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम कब पास हुआ? 1900 ईस्वी में पास हुआ। नेक्स्ट, चंपारण के किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह। ये तो आपको डिटेल में पढ़ना है, मेंस में भी पूछा जाता है और भी आई है। 1917, जी हाँ, 1917 में यह आंदोलन हुआ था चंपारण बिहार में। यूरोपीय नील बगान मालिकों के द्वारा आरोपित तिनकठिया पद्धति का विरोध इसमें किया गया था और चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा तिनकठिया पद्धति का अंत कर दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। 1917 में यह आंदोलन हुआ था, जी हाँ, 1917 में आंदोलन हुआ था और किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। जी हाँ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। यह बहुत ही क्रांतिकारी अधिवेशन था दोस्तों, क्योंकि यहीं पर क्या हुआ? आईएनसी का अधिवेशन हुआ और इसी में क्या हुआ? 3 प्रमुख घटनाएं हुई। पहला यह हुआ कि जो उदारवादी और जो उग्रवादी कांग्रेस में थे वो क्या हुआ? वो एक हो गए। उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए थे, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, तो यहां पर कांग्रेस का क्या हुआ? एकीकरण हो गया। दूसरा क्या हुआ यहां पर? दूसरा यह हुआ कि मुस्लिम लीग और आईएनसी
इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों का साथ साथ अधिवेशन यहां से शुरू हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों का साथ साथ यहां से अधिवेशन शुरू हो गया। तो 1916 का अधिवेशन इसलिए भी फेमस है। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि रामचंद्र शुक्ल, सॉरी यहां पर रामचंद्र शुक्ल नहीं, इनके नाम में बराबर मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, हालांकि बीपीएससी का स्टूडेंट होना नहीं चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे वो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण के किसानों की दुर्दशा उन्होंने गांधी जी को बताई और उन्हें चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल से कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था। हर 1-2 साल पर यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो ये जो है आपका चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक और आंदोलन है यहाँ पर, खेरा के किसानों का खेरा सत्याग्रह आंदोलन, जो कि आंदोलनकारियों का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। जी हाँ, गांधी जी जब आए थे वहाँ विदेश से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो उसके बाद उन्होंने 2 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे, खेरा और अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, तो ये खेरा सत्याग्रह या खेरा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, उसके बाद 1918 में गुजरात में इन्होंने खेरा सत्याग्रह किया था। यहाँ पर क्या हुआ? फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने के विरोध में आंदोलन हुआ था। बाद में किसानों की मांगे जो है वो मान ली गई थी सत्याग्रह के बाद। ठीक है, और इसके बाद जो हुआ था वो था आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। और उसके बाद बाकी जो सत्याग्रह हुए, बारदोली सत्याग्रह और बाकी सब हुए, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं समाप्त कर पाया, वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। लेकिन समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि 2-4 नंबर आपका इस वीडियो से बढ़ जाएगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको समाप्त कर दूंगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है केवल वही मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका जो आने वाला 68th एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो और ये जो नोट्स है ना, ये सारे हमारे पेड ग्रुप में मिलते हैं। जितने भी नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी नोट्स आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ से आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा, पर्सनलाइज्ड केयर किया जाएगा, नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, करंट भी अपडेटेड मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। और ये नोट आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, पीटी के लिए एटलीस्ट। ठीक है, और साथ ही अगर 67th मेंस आप यदि दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR और ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के लिए। इसके अलावा GS1 और GS2 का भी बैच हमारा शुरू हो चुका है, तो आप उसके लिए भी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी जानकारी के साथ मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो में लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।